हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th का मैथ से फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं और पूरा देखते हैं तो मैट्रिक फाइनल एग्जाम में आपके इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, तो चलिए बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ गया है बाबू, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है बाबू, कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2116 है, एवं उनका मॉड 119 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो बाबू एलसीएम अगर निकालना हो, अगर दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहे, अगर उसमें एलसीएम दिया रहे और सॉरी एचसीएफ दिया है तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक काम, आप भाग कर दीजिए इसमें। 2166 में आप भाग कर दीजिए कितना से, 19 से। तो अगर आप 19 से भाग करते हैं तो आपका जो है बाबू 114 बार में कट जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता है। एक कॉन्सेप्ट को आप यहाँ और समझ लें, अगर दो संख्या का गुणनफल दिया रहे, अगर उसी क्वेश्चन में आपका एलसीएम दिया रहे और एचसीएफ निकालना हो, तो भी आपको यही काम करना है। दो संख्या का गुणनफल में आपको एलसीएम से भाग कर देना है, आपका एचसीएफ निकल जाएगा। दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ ले यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन है बाबू, क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन जो है आपके सामने लिखा हुआ है, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। तो दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। कोई भी आप दो अभाज्य संख्या लीजिए और उसका मौसा निकाल लीजिए। जैसे अभाज्य संख्या आप जैसे 3 को ले लीजिए, 5 को ले लीजिए, कोई दो अभाज्य संख्या लीजिए, इसका मौसा निकालिए, आपका एक आएगा। आप 7 ले लीजिए और फिर आप जो है 9 ले लीजिए, दोनों अभाज्य संख्या। अब जो सॉरी 9 नहीं, यानी आपके सामने आ गया है, मतलब आप एक और कुछ ले लीजिए, जैसे आप मान लेते हैं 11 और आप फिर 13 ले लीजिए। देखिए कोई दो आभाज्य संख्या लीजिए, इसका आप मौसम निकालिए, दोनों का एकदम वही होगा बाबू, एक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो लिखा हुआ है, कहता है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 से पूर्णतः विभाज्य हो वह संख्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बाबू, वो अगर हम निकालते हैं तो किस प्रकार से निकालते हैं वो आप समझ लीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, करना है 16, 20 और 24 का एलसीएम निकालना है। क्या करना है आपको, एलसीएम निकाल लेना है। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए आप इसमें सबसे पहले 2 से कीजिए। 2 से अगर आप करते हैं तो 8 होता है, यहाँ आप करते हैं तो 10 होता है, यहाँ आप करते हैं तो 12 होता है। आप फिर कीजिए 2 से, यहाँ आपका 4 होता है, यहाँ आपका 5 होता है, ये आपका यहाँ 6 होता है। फिर कीजिए आप 2 से, 2 दूनी 4 होगा, यहाँ आपका नहीं लगेगा, 5 ही रह जाएगा, यहाँ आपका 3 हो जाएगा। तो ये आप देखिए क्या है, आप देख रहे होंगे इसका एक जोड़ा लग रहा है, इसका भी एक जोड़ा लग रहा है, ये दोनों आपका ऐसे रह जा रहा है ना। अगर आप इसका मॉस और ये लॉस अगर निकालते हैं तो ये आपका देखिए कितना हो जाता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3। तो ये आपका हो जाता है 240, है ना। तो देखिए इसका जोड़ा लग गया है, इसका जोड़ा लग गया, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो है इसका जोड़ा नहीं लग पाया। तो इसका जोड़ा कैसे लगेगा, एक 5 है तो इसमें गुना करना पड़ेगा आपको, एक 5 से। एक 3 है, एक 3 और रहता है इसमें तो जोड़ा लग जाता। तो इस प्रकार से 3 और 5 से इसमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा आपको। एक बार हम देख लेना चाहते हैं, क्या आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए आपका जो है 3 और 5 से अगर आप इसमें गुना करते हैं तो ये आपका फिर जोड़ा लग जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अगर आप 240 जो ऐसे इसका गुणनफल ये लॉस आया है, अगर लॉस में आप 3 पचे
यानी 3 और 5 इसमें गुना करना है हमको 3 और 5 से। तो आप 3 और 5 से अगर इसमें गुना कर लेते हैं यानी 3 पचे 15 से, तो 15 से आप इसमें गुना कर लीजिए, देखिए आपका कितना होता है। तो देखिए ये आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका 20 के जीरो हो जाएगा, दो बच गया आपका, 5 दूनी 10 और 2 12, ये आपका रह गया, ये आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 2 होगा। देखिए आपको फाइनल जो आता है कितना आता है, 0 0 4 2 6 2 1 3 यानी 3600। ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर से आप समझ लीजिएगा, 16 20 24 का लॉस निकालते हैं तो आपका 240 आता है, लेकिन जो लॉस निकालते हैं बाबू उसका गुणनफल में जो आता है आपका 2 का जोड़ा लग जाता है, 3 का भी जोड़ा लग जा, ये आपका 2 का दो दो का बार जोड़ा लग जाता है, लेकिन आपके पास बच जाता है, क्या बच जाता है आपके पास, बच जाता है 5 और 3। इसका जोड़ा नहीं हो पाता यानी इसका वर्ग नहीं हो पाता है। तो चलिए नहीं मिल पा रहा है तो इसी चीज से हमको गुना करना पड़ रहा था, 5 से और फिर 3 से, तो 2 को 5 भी हो जा रहा है, 2 को 3 भी हो जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो जोड़ा लगाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक 3 और एक 5 से गुना करना पड़ा, और वो 3 और 5 हमारा किस में गुना हो गया, 240 में हो गया। तो 3 पचे 15 से गुना कर दिए तो आपका फाइनल जो आता है कितना आता है, 3600 आता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आप समझिए बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट जो है, एक बार हम अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार देख लीजिए, हम एक बार ऊपर नीचे कर दे रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो आ रहा है आपके सामने 4 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बाबू कहता है ना, देखिएगा 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, तो कितना हो जाता है इसका अभाज्य गुणनखंड। तो आपको लगा लेना है सबसे पहले 5 से, 5 एकम 5 नहीं लगेगा यहाँ आपका, 5 से एक बार में लग जाता है। चलिए इसमें आपको अब क्या चीज से लगाना है, लगता है किसी चीज से, चलिए 7 से लग जाएगा। देखिए 7 एकम 7, 3 गया इधर, 7 चौक 28, 2 गया इधर, 7 21। अब देखिए क्या चीज से लगता है बाबू, आपका लग रहा होगा यहाँ 11 से। देखिए 11 का 11, 3 गया उधर, 11 तिया 33। तो कुल जो आया 1 2 3 1 4 है ना, इसके कहता है कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया है बाबू, किगो आया है, 4 गो आया है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बाबू कह रहा है, देखिए ए बराबर दे दिया है गुणनखंड करके, देखिए एक में देखिए क्या दिया हुआ है, फिर बी बराबर भी गुणनखंड कर दिया है। तो ए और बी का एलसीएम पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ हम लिख करके, ए बराबर आपको यहाँ हम लिख के दिखा रहे हैं। तो आपका जो ए बराबर है, दो पर पावर 3 और फिर 5 गुना 3, ये है। और बी जो है आपका देखिए क्या है, तो बी बराबर भी गुणनखंड किया हुआ है, 2 पर पावर 4 और फिर आपका 5 और फिर आपका 7। यही दोनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए बाबू आपको कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले देखिए दो का ही हम काम कर लेते हैं, दो यहाँ भी है और यहाँ भी। सबसे बड़ा पावर दो का कहाँ मिलता है उसको आप ले लीजिए। तो 2 पर पावर आपका क्या है, 4 है, चलिए हम ले लिए। अब देखिए क्या बात करते हैं हम, चलिए 2 के बाद 3 का बात कर लेते हैं। 3 देखिए आपका यहाँ है और कहीं नहीं है, तो जहां आप एक ही को सबसे बड़ा पावर यही रह गया आपका, तो 3 को ले लीजिए आपका। अब 5 का काम करना है, तो 5 देखिए यहाँ भी एक है, इसमें भी एक है। तो जो सबसे बड़ा पावर होता है बाबू वही लेना है। 5 आपका दो जगह है, तो यहाँ भी अगर इसको पावर में लिखते तो 5 का पावर एक ही होता, यहाँ भी 5 का पावर एक ही होता। तो 5 जो है आपका एक ही आएगा इसमें, आ गया। चलिए अब हम 7 का बात करते हैं। 7 देखिए आपका सिर्फ इसमें है, अब इसमें है भी नहीं, लेकिन जहां कहीं भी है एक 7 आपका है और 7 का सबसे बड़ा पावर लेना है। तो अगर 7 का सबसे बड़ा पावर यहाँ लिखना भी चाहते हम तो वही 7 होता। तो चलिए 7 को हम ले लेते हैं। अब इस चीज को आप गुना कर लीजिए। तो 2 को 4 बार आप गुना करते हैं, 2 दूनी 4, अगर 2 को 4 बार करते हैं तो होता है कितना आपका, देखिए 2 को आप 4 बार कर लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी यही आपका 16 हो गया। फिर इसमें आप 3 और फिर 5 और फिर आप 7 गुना कीजिए।
तो देखिए आपका कितना हो जाता है, तो गुना करके देख लीजिए। तो सबसे ज्यादा आपका पावर यहाँ जब आता है तो यही था। चलिए गुना करते हैं तो देखिए आपका कितना हो रहा है, यानी 16 × 3 = 48, 48 × 5 करते हैं तो कितना होता है 48 × 5 आप करके देखिए। 8×5 = 40 के जीरो, बाकी 4 5 20 और 4 24 240। अब इसमें 7 से कर दीजिए, देखिए कितना होता है, जीरो होता है। 7 × 28 के 8, बाकी 2 7 दूनी 14 2 16, 1680 आ रहा है बाबू। तो ये 1680 आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है 1680। आप बनाने सीखिए, क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम आराम से देखिए और बनाने सीखिए, फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता रहे हैं। अगर आपको जल्दीबाजी में देखना है बाबू, तो आप इस वीडियो को किसी दूसरे चैनल पे जाकर देखें। और अगर आपको सीखना है पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को पूरा अब से देखिए, आपको बिल्कुल सिखाया जा रहा है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये हम एलसीएम निकाल दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो आया है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 27 35 13 और 56, है ना, में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या बताना है, तो ये इसमें जो 13 आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, आपका अभाज्य संख्या है। 13 क्या है, एक आपका अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बाबू, अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक या स्वयं से भाग लगे, वही अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो आपके पास एक 13 ऐसा संख्या दिख रहा होगा जिसमें एक से ही भाग लगेगा, और नहीं तो फिर आपका क्या चीज से लगेगा, 13 से ही लगेगा। इसके अलावे जो है किसी चीज से भाग नहीं लग सकता है। तो वही हमारा जो हो गया अभाज्य संख्या हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे अभाज्य संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कह रहा है, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। अगर दो लगातार संख्या कहीं से ले लीजिए और दोनों का एचसीएफ निकाल करके देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए अगर 1 और 2 का ही अगर एचसीएफ निकालिएगा, तो आपका जो होगा बाबू 1 होगा। आप कहीं से 3 या 4 लगातार हो गया ये आपका। तो देखिए दो लगातार संख्या का आप एचसीएफ निकालिए, आपका एक ही होगा। कहीं से आप ले लीजिए, मान लीजिए अगर 5 और 6 लेते हैं तो निकाल के देखिए, आपका जो होगा बाबू वो एक ही होगा। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगा ना बाबू, वो आपका होता है 4, है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो आपका 2 होता है। तो 2 और 4 का अगर आप मौसा निकालते हैं तो आपका 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ये आपका जो है 4 भाज्य हुआ, सबसे छोटी भाज्य संख्या, और सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। 2 आपका एक समअभाज्य भी कहलाता है, आप याद रखें। तो इसका करेक्ट आंसर जो हुआ ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। यानी दो क्रमिक सम संख्याओं, यानी क्रमिक मतलब लगातार, और लगातार में कौन संख्या लेना है बाबू, सम संख्या लेना है। तो चलिए आप कहीं से दो को लगातार सम संख्या ले लीजिए। जैसे आपका एक लगातार सम संख्या मतलब हम दो को भी मान लेते हैं। ये देखिए आपका दो लगातार सम संख्या ले रहा है, दो, अरे वो ले लिए हम 4। ये आपका लगातार हुआ। आप कहीं से भी ले लीजिए, जैसे आपका एक 6 हो जाएगा, इसके बाद 7 नहीं, क्या होगा आपका 8 होगा। ये दोनों का अगर आप मौसम निकालते हैं तो निश्चित रूप से आप निकाल करके भी देख लीजिएगा। और कमजोर विद्यार्थी एक बार जरूर बाबू सीख लीजिए मौसो कैसे निकलता है। 8 आपका जो है, अगर बचपन वाले हिसाब से अगर आप मौसो निकालते हैं तो निकाल लीजिए, 6 से भाग कर दीजिए। एक बार में आपका 6 होता है, घट करके आपका 2 आता है। 2 बड़ा है या 6 बड़ा है, 6 बड़ा है। 2 से आप फिर 6 में भाग कर दीजिए, 2 3 ही 6 हो जाता है। यानी ये पूरा पूरी कट गया आपका। यानी ये देखिए आपका 2 से कट गया, यानी आपका मौसो क्या हो जाएगा 2। यानी कहीं से भी दो लगातार सम संख्या लीजिए, क्रमिक लगातार होता है। आप निकाल करके देखिए, आपका 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट हम अब आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आया है, देखिए बहुत ही खास इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, तो हर बार एक दो क्वेश्चन आता ही है इसमें से भी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय पूछा है, तो अपरिमेय आपका ये देखिए आपका अपरिमेय है ना। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए देखिए, ये आपका अपरिमेय है, क्योंकि ये शुरू में ही दिख गया बाबू।
ये आपका अपरिमेय है, चूंकि रूट 23 का जो है ये इसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। क्यों? ये अपरिमेय संख्या है, चूंकि रूट 23 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आएगा बाबू, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। देखिए रूट 64 जो देख रहे हैं इसका वर्गमूल आपका 8 आ जाएगा। ये 9 देख रहे हैं इसका वर्गमूल 3 आ जाएगा। ये देख रहे हैं 1 का वर्गमूल 1 के होगा बाबू, और 25 का वर्गमूल आपका 5 होगा। फाइनली जो सरल करेंगे तो ये आपका 6 आएगा। तो ये भी हमारा एक परिमेय संख्या, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो ये आपका क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि रूट 23 का जो है पूरा पूरी वर्गमूल नहीं ज्ञात होता है। तो चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है कहता है 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए इसका। जो अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो निकाल करके भी आप देख सकते हैं एलसीएम, है ना। तो एलसीएम अगर आप निकालते हैं तो निकाल लीजिए 2, 10 और 20 का, है ना। हमको तो पता है बाबू इसका एलसीएम जो होगा वो 20 होगा, लेकिन एक बार निकाल के देख लीजिए। 2 1 2 और 2 5 10 और 2 से 10 बार में आपका यहाँ, चलिए 5 से लग जाएगा। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक का तो वही रह गया। गुना कीजिएगा 2 पंचे 10, यानी हो गया 10 गुना 2 कीजिएगा, यानी एलसीएम जो आएगा बाबू आपका 20 आएगा। इसका अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ जो आएगा आपका वो 2 आएगा, यानी ये आपका एलसीएम है। यानी एलसीएम बराबर आपका 20 आया, और एच सी एफ जो आपका आएगा वो आपका 2 आएगा। तो एलसीएम आपका 20 आया, एचसीएफ आपका 2 आया। अगर कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को समझिए, एलसीएम है ना, पहले क्या पूछा है? एलसीएम, इसके बाद पूछा है एचसीएफ। सबसे पहले आपको एलसीएम लिखना है। एलसीएम आपका कितना आया है? 20। एचसीएफ आपका कितना है? 2। इसी का अनुपात निकालिए। 2 1 2 और 2 से आपका ये 10 बार में, यानी इसका अनुपात जो आ रहा है बाबू, वो अनुपात क्या आ रहा है? 10:1। यानी ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, 10:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो देखिए किसका दशमलव प्रसार शांत है पता लगाना है। तो इसका जो है हम पता करने के लिए जो है इस चीज में क्या करते हैं, एक तो हम ऐसे करते हैं, जो भिन्न कटने वाला होता है उसको कटा लेते हैं बाबू, और जो नहीं कटने वाला होता है तब उसका हर का जो होता है नीचे वाले का, ये हर का, उसका जो हम गुणनखंड कर देते हैं। तो इसका और गुणनखंड में आना चाहिए, क्या आना चाहिए? अगर हर का गुणनखंड करें, अगर 2 और 5 आ जाए, है ना, हर का गुणनखंड में 2 और 5 आवे, तो वो हमारा शांत होता है, वो हमारा शांत हो जाता है। अगर 2 और 5 में से कोई अगर एक भी आ गया है, सिर्फ 2 भी आया है तो भी वो आपका शांत होगा, सिर्फ 5 भी आया है तो भी आपका वो शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावे अगर कुछ भी आ जाए, 3 आ जाए, या फिर आपके पास 5 आ जाए, या फिर आपके पास 7 आ जाए, या फिर 11 आ जाए, या कुछ भी आ जाए, अगर वो सब चीज आपका हर के गुणनखंड में आता है तो वो आपका वो शांत होता है। तो निश्चित रूप से आप देखिए इसमें शांत बोला है, तो इसमें उम्मीद कम है बाबू आपका 2 और 5 आने का। 2 5 का उम्मीद कम है। देखिए यहाँ 7/17 है, इसमें भी 2 5 नहीं आ पाएगा। 27 का अभाज्य गुणनखंड में जो है 2 5 नहीं आएगा। 625 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आप करके देख लीजिए, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ सकता है, तो हमारा वही शांत होगा। चलिए एक बार हम करके भी दिखाते हैं। 625 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, 625 का अभाज्य गुणनखंड। तो 625 का अभाज्य गुणनखंड देखिए, सबसे पहले 5 से लगाइए। 5 एकम 5, एक गए इधर, 5 दूनी 10, 5 25, 25 बार में, फिर 5 से लगाइए। 5 दूनी 10, है ना, 2 गया 5 25। चलिए फिर लगाइए 5 से, 5 25। आप देख रहे होंगे सब गुणनखंड में 5 ही आया। हम क्या बताए थे? हर का गुणनखंड कीजिए, और हर के गुणनखंड में अगर 2 या 5 दोनों में से कुछ एक ही चीज रहे तो भी शांत होगा, या 2 5 आ जाए तो दोनों शांत होगा। यानी 2 5 आवे तो भी शांत होगा, या सिर्फ 2 आवे तो भी शांत होगा, या सिर्फ 5 आवे तो भी शांत होगा।
हर का गुणनखंड में। लेकिन पहले भिन्न को कटा करके देखिए, कट जाए, कटने के बाद अब जब नहीं कटने लगे तब उसका गुणनखंड कीजिए। आप ये इस प्रकार से जब करते हैं तो देखिए आपका सिर्फ 5 आया, ये हमारा क्या होगा, शांत होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने आ गया है 13। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? तो 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है बाबू? तो 144 के अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 144 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 सत्ती 14, फिर क्या हो जाता है, 2 दूनी 4, फिर लगाइए 2 से, ये आपका यहाँ 36 हो जाएगा, 2 से लगाइए 18 होगा, 2 से लगाइए आपका 9 होगा। तो सिर्फ 2 का पूछा था, आगे अब निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है बाबू। सिर्फ 2 का अभाज्य गुणनखंड पूछा था, इसलिए आगे अभी 3 से यहाँ लग रहा था, लेकिन आगे लगाना ही नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 का ही बात किया जा रहा था। तो 2 देखिए क्या गो आया है, 4 गो आया। तो 2 पर पावर आप कितना लिख सकते हैं, 4। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, 4 है। ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा संख्या परिमेय संख्या है? तो कौन सा संख्या परिमेय संख्या है बाबू? तो परिमेय संख्या आपको पता होना चाहिए, अगर रूट में दिया रहे कोई संख्या तो उसका आप वर्गमूल निकालिए, अगर उसका पूरा पूरी वर्गमूल आ जाता है तो वो आपका परिमेय संख्या होता है। या फिर कटा उटा देखिए, अगर कटता है तो ठीक है, यानी सॉल्व करके देखिए। तो 50 का भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता है, 70 का भी नहीं आता है, तो इसमें परिमेय संख्या पूछा था। तो 32 का भी जो है ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा। एक का वर्गमूल आपके पास एक ही आएगा बाबू, और 144 के वर्गमूल जो है ना आपका क्या होता है, 144 का वर्गमूल 12 होता है, यानी इसका वर्गमूल निकल गया। देखिए रूट 1 है और रूट 144 है, दोनों का वर्गमूल निकल गया, यानी ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या। सर ये आपका क्या होगा, डी नंबर आपका परिमेय संख्या नहीं होगा बाबू, चूंकि 5 तो ठीक है आपका परिमेय है, लेकिन रूट 5 का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं आएगा, इसलिए ये आपका क्या है, अपरिमेय है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका परिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन करें। तो अभाज्य संख्या जस्ट हम बता दिए थे पीछे ही, अभाज्य संख्या क्या होगा, ये आपका अभाज्य नहीं होगा। ये देखिए आपका अभाज्य संख्या, इस ये भी आपका अभाज्य नहीं है, ये भी आपका अभाज्य नहीं है। अभाज्य आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। क्यों है बाबू अभाज्य? चूंकि 29 में जो भाग लगेगा बाबू 1 से लगेगा, नहीं तो फिर 29 से ही लगेगा, इसके अलावा किसी दूसरा संख्या से 29 में भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये हमारा 29 जो है क्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट आ गया है 16 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का एलसीएम क्या होगा। ये दोनों अभाज्य संख्या है बाबू, जैसे अभाज्य संख्या 3 और 5 को हम ले लेते हैं, ये दोनों अभाज्य है। अगर इसका आपको कह दे कि आप इसका जो है एलसीएम निकालिए, यानी लॉस लघुत्तम निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, अगर आप लगाना भी शुरू करते हैं तो देखिए इसमें किसी चीज से लगता है, विभाजित होता है, नहीं होता है, नहीं जब होता है तब क्या करते हैं, आप इसका गुना कर देते हैं, 3 गुना 5 कर देते हैं, और फाइनली आप इसका बताते हैं एलसीएम कितना, 15। सेम उसी प्रकार से है बाबू, ये अगर आपका ए और बी आपका अभाज्य संख्या है तो निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए इसका एलसीएम जो होगा वो ए बी होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी गुना कर दिया, ए बी को जब गुना किए तो ए बी ही रह गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में जो है बाबू 45-60 का एचसीएफ पूछता है। तो 45 और 60 का एचसीएफ आपको पता होना चाहिए, ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 15। कैसे होगा बाबू, तो ये आप 60 में आप 45 से 55 वाले हिसाब से आप काम करके निकल जाइए। एक बार में आपका देखिए 45 आता है, घटाइए तो कितना बचता है, 15। 15 बड़ा है या 45 बड़ा है, 45 बड़ा है आपका, 15 दिए हैं 45। किससे पूरा पूरी कटा, 45 से कट गया, सॉरी 15 से कट गया, तो 15 आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो ये बाबू हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। आप कहीं से देखिए, मान लीजिए एक परिमेय संख्या 2 ले लीजिए, एक अपरिमेय संख्या आप देखिए √2, इसको गुना कीजिए तब 2√2 होगा, ये आपका क्या है, अपरिमेय। चलिए आप कोई भी एक परिमेय संख्या ले लीजिए, 4 एक परिमेय संख्या,
और इसमें आप गुना कर दीजिए एक अपरिमेय संख्या से। एक अपरिमेय संख्या कुछ भी ले लीजिए आप, मान लीजिए √3, तो ये क्या होगा 4√3 होगा। ये भी आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या। कुछ भी ले लीजिए, यानी 3 ले लीजिए, एक परिमेय संख्या, इसमें आप पाई से गुना कर लीजिए तो हो जाएगा ये 3 पाई। ये आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। फिर आ गया आपके सामने अभाज्य संख्या बाबू। तो अभाज्य संख्या वही लेना है जिसमें कि स्वयं या एक से ही भाग लगे। तो ये आपका ये देख रहे हैं, ये अभाज्य नहीं है आपका, इसमें 13 से भी लग जाता है ना, 7 से भी लग जाता है, तो ये नहीं होगा आपका। इसमें देखिए क्या चीज से लगेगा, तो ये जो है ना आपका, देखिए 2 3 और 3 6, इसमें भी आपका 3 से भाग लग जा रहा है, ये भी आपका नहीं होगा। तो ये देखिए आपका होगा, ये देखिए आपका ये हो जाएगा, मिल गया है रूट एक, सॉरी 41, सिर्फ 41 है। ये आपका जो है अभाज्य संख्या, क्योंकि 41 में बाबू आपका जो भाग लगेगा वो 41 से ही लगेगा, या है ना, या फिर एक से ही लगेगा, है ना। इसके अलावा किसी चीज से भाग नहीं लगने वाला है, इसलिए ये आपका 41 हो गया करेक्ट आंसर। सर इसमें इसमें भी आपका 3 से भाग लग रहा है बाबू, और फिर 501 से लग ही जाएगा, एक से लग ही जाएगा, यानी 2 से ज्यादा मिल गया, तो ये हमारा जो है अभाज्य नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 20 नंबर। 20 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित में से किसका, है ना, दशमलव प्रसार और शांत, और शांत कह रहा है, यानी इसमें शांत नहीं कह रहा है। ये हमारा 50 इसमें आया है, देखिए कटता है भिन्न तो पहले कटाइए, और नहीं कटता है तो आप हर का गुणनखंड कीजिए। अगर 50 का आप गुणनखंड करते हैं तो देखिए आपका कितना होता है, 2 से लगाते हैं तो आपका 25 होता है, 2 से लगाइए, सॉरी 5 से लगाइए आप, तो 5 से 5, यानी 2 और 5 आता है, ये आपका शांत हो जाएगा। तो देखिए ये भी आपका शांत होगा, और ये भी आपका शांत होगा, ये आपका और शांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये कहता है पाई/3 क्या है। पाई/3 बाबू ये आपका एक अपरिमेय संख्या है, पाई चूंकि ये हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए पाई का मान बाबू अगर लिखा रहता 22/7 तो वो हमारा परिमेय संख्या होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है ना, 8670, और इसका एचसीएफ दे दिया है, तो एलसीएम पीछे 1 नंबर क्वेश्चन में आपको यही बताया गया था बाबू, एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए आपको ये 8670 में आपको भाग कर देना है, कितना से, 17 से। 17 से आप भाग कर दीजिए, आपका जो है एलसीएम निकल जाएगा। तो चलिए 17 से, 17×5 = 85, यानी 5 बार में एक गया इधर, 17×1 = 17, यानी आपका 510 आता है बाबू, ऑप्शन नंबर ए कट गया। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट और एकदम इजी क्वेश्चन है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है 6 8 और 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। चलिए 6 8 और 22 का, है ना, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। चलिए सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम पहले, तो 6 8 और 22 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम 2 से अगर लगाते हैं तो 3, और 2 से लगाते हैं 4, और 2 से अगर लगा देते हैं, चलिए 1 मिनट सीधा कर लेते हैं क्योंकि ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं है, क्योंकि ये अभी 6 8 और 22, बाबू इस चीज में, इस बोर्ड में उतना लिखे नहीं है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे। 2 से चलिए, 2 3 6 और 2 चौक 8, और 2 से हो जाता है आपका 11। चलिए लगता है किसी चीज से नहीं लगता है, तो नहीं लगता है तो चलिए अब हम गुना कर देंगे। तो 2 से देखिए इसका हम अगर गुना इसमें करते हैं, 2 3 6, 6 चौक 24, और 24 गुना 11 अगर आप करते हैं तो कितना हो जाता है। तो चलिए 24 गुना आप 11 करते हैं तो कितना होता है, 4 2 4 2 4 6 2 264। और इसका जो अगर आप मौसो निकालते हैं तो इसका मौसो आपके साथ आ सकता है, कितना आएगा इसका मौसो आप ऊपर निकाल करके देख लीजिएगा। इसका मौसो जो होगा बाबू वो एचसीएफ यानी वो 2 होगा, वो जो है 2 हो जाएगा। तो चलिए 2 होगा। तो अब जो है देखिए एलसीएम और एचसीएफ का है ना अनुपात पूछा, तो सबसे पहले आप एलसीएम को लिखिए। एलसीएम आपका कितना आया है, 264,
HCF आपका कितना है, 2 है। 2 से चलिए एक बार में, 2 से देखिए, 2 एका 2, 2 तिया ही 6, और 2 दूनी ही 4। तो देखिए ऊपर 132 और नीचे आपका 1, तो 132 और 1 का अनुपात अगर लिखेंगे तो 132 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो है बाबू, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, एक बार हम देख लेना चाहेंगे। बिल्कुल आप देख रहे हैं और आपको दिखाई भी क्लियर दे रहा होगा। क्वेश्चन जो ये है 24 नंबर, कहता 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। क्या बात है। तो चलिए 96 का आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड, सॉरी 96 का थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो जा रहा है बाबू, चलिए कोई बात नहीं है। 96 का आप गुणनखंड कीजिए। 2 से लगाते हैं तो 2 चौक 8, 2 अठी 16, 2 से लगाते हैं तो 24, चलिए फिर 2 से लगाएंगे तो ये आपका 12, और फिर 2 से लगाएंगे ये आपका 6, चलिए फिर 2 से लगाएंगे ये आपका 3, 1 2 3 4 5, यानी 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर नहीं कुछ, तो एक एक भी नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए आपका कहाँ है, 2 पर पावर 5 और 3, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलिए सबका अभाज्य गुणनखंड ही आ रहा है बाबू, 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 2 से लगा लीजिए 16 हो जाएगा, 2 से लगा लीजिए 8 हो जाएगा, 2 से लगाइए 4 होगा, और फिर आप 2 से लगा लीजिए 2 होगा। 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26 नंबर देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन जो है बाबू आपको दिखाई देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 जो लिखा हुआ है बाबू, 11/15, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो कटेगा तो नहीं, और जब नहीं कटता है बाबू तो हम क्या करते हैं, हर का गुणनखंड करते हैं। तो हर का गुणनखंड आपका हर कितना है, 15 है, इसका गुणनखंड कीजिए। 3 पचे ही 15। देखिए इसका गुणनखंड में सिर्फ 5 आता है, ये हमारा शांत होता, लेकिन यहाँ 3 भी आ गया है, तो 3 और 5 आ गया बाबू, ये आपका शांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ये आपका कहता है यानी 7 + 3√2, यानी ये जो रूट में 2 घुस गया बाबू, इस कारण से ये हमारा पूरा ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। यानी पूरा ये जो देख रहा है इसको, ये पूरा आपका क्या है, अपरिमेय है। तो ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन आ गया है, कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बताना है। ये देखिए आपका नहीं है, ये भी आपका परिमेय नहीं है, ये भी आपका परिमेय नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है परिमेय है। क्यों परिमेय है, चूंकि √9 का आपका वर्गमूल हो जाता है बाबू, और पूर्ण संख्या एकदम पूरा पूरी आता है, यानी 3। चलिए बहुत खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। 0 और 50 के बीच, तो आपको जो है अगर कहा दे इस प्रकार से निकालने, तो आप शुरू कर दीजिएगा तुरंत। कैसे शुरू कीजिएगा, 1 2 3 4 5, इस तरह से लिखते आप जाइएगा 50 तक, और फिर आप गिन करके बताइएगा। बाबू ऐसे नहीं करना है, आपको करना क्या है, इसके लिए एकदम ऑब्जेक्टिव आप बना रहे हैं, एकदम इसको चुटकी में आप सॉल्व कीजिए। 50 जो दिया हुआ है बाबू, 50 में आप 2 से भाग कर दीजिए। 50 में आप 2 से भाग कर दीजिए, कितना बार में, 25 बार में, है ना। आपका जो होगा वो कितना होगा, है ना, विषम संख्या 25 होगा। ये निकल गया। हाँ अब आपको कोई कह दे कि ना 0 और का मतलब कह देते हैं 0 से, है ना, 0 से लेकर के अगर आपको कह दे 20 तक में कितना विषम संख्या होगा, तो आपको क्या करना है, 20 में 2 से भाग कर देना है, तो ये आपका कितना होगा, 10। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। लेकिन बाबू अगर ऐसे क्वेश्चन में आपके सामने आ जाए, है ना, आपके सामने क्या आ जाए, चलिए इसको एक तरीका से और हम बता देते हैं सॉल्व करने। देखिए इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ध्यान से देखते रहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो 0 और 50 के बीच में आपका 1 होगा, 2 एक विषम संख्या, ये आपका जो है 2 विषम संख्या नहीं है, 1 होगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा, 3 होगा, है ना, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, फिर क्या होगा, 7 होगा, डॉट डॉट कहाँ तक होगा, 49 तक होगा।
तो आप यहाँ तो ऐसे कर सकते हैं, यानी ए बराबर यहाँ आपका 1 हो गया, डी बराबर आपका यहाँ 2 हो गया, और टी एन बराबर आपका 49 हो गया, है ना। एन बराबर आपको निकालना है, तो एन बराबर एक ये फॉर्मूला टी एन बराबर जो है बाबू लगा सकते हैं, है ना। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ऐसे भी देखिए आप निकाल लीजिएगा। तो देखिए ये आपका कितना है, 49 है। अब देखिए ए का मान 1 है, और एन तो आपको निकालना है, तो देखिए निकाल लेंगे हम। और डी का मान आपके पास दिया हुआ है, डी आपके पास कितना है, तो देखिए डी जो है आपके पास वो दिया हुआ है, निकल गया है, यहाँ 2 है, तो आप 2 को रख दीजिए। तो देखिए इस प्रकार से जो होता है आपके सामने क्या हो जा रहा है, 49 बराबर, है ना, 1 प्लस देखिए 2n-2। तो देखिए इधर आपके पास 49 और 1 में से 2 जाएगा बाबू, यानी 2n-1 हो जाएगा। तो 49 और 1 को इधर ले आइए, आपका इधर ये माइनस में था, इधर आ गया 50, इधर आपका बचा है 2n। n बराबर अगर आप निकालते हैं 49 और 1 50, n के साथ 2 गुना में इधर आता है, तो भाग में कट जाता है, तो ये आपका कितना आता है, 25। तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं, तो ये आपका देखिए 25 आ गया, है ना। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। हाँ, इसी जगह पे अगर बाबू अगर आपके सामने आ जाए कुछ एक थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, चलिए बहुत सा टाइप का क्वेश्चन आपके सामने हम लाए हैं, देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का भी अगर आपके पास विषम संख्याओं की संख्या पूछे तो क्या करना है आपको, 2 से भाग कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ना, तो कम समय में ज्यादा काम करना है, तो ये आपका जो होगा वो कितना होगा, चलिए 50 हो जाएगा। चलिए तो आगे नेक्स्ट जो आता है, देखिए 0 और 25 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो 0 और 25 के बीच का बात आ गया है बाबू। तो इसमें आपको जो करना है वो देखिए क्या करना है, और वहां तो आपका 50 था तो 2 से भाग कर दिए, तो यहाँ आपका वहाँ 100 था तो 2 से भाग कर दिए, यहाँ देखिए आपका क्या है, 25 है ना। तो इस चीज में आप जो है यहाँ से भी एक ट्रिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप एकदम वही रूल को अपना लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास संख्या, जैसे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डॉट डॉट कहाँ तक आपका जो है 25 के बीच में निकालना है। तो 25 के बीच में जो विषम संख्या निकालना है, तो ये 24 नहीं होगा आपका, ये क्या हो जाएगा, 23 होगा, है ना। क्या होगा, 23 होगा अंतिम। तो ये आपका देखिए 23 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आपके पास क्या होता है, ए बराबर जो होता है 1 होता है, और डी बराबर जो होता है 2 होता है। तो चलिए आप फिर लगा लीजिए, या फिर आपके पास एक ट्रिक भी आता है, पहले आप इस तरह से देख लीजिए। तो आप यहाँ लिखिएगा, क्या लिखिएगा, यानी आप लिख दीजिएगा 23 बराबर 1 प्लस n-1 गुना डी का मान 2 है। देखिए 23 बराबर 1 जो है यहाँ लिख दीजिए, चलिए 1 मिनट, आप यहाँ 1 को लिख लीजिए, 1 प्लस 2n-2 घट जाएगा बाबू 23, 1 में से ये घट जाएगा तो बराबर हो जाएगा यहाँ 2n-1। चलिए इस प्रकार से देखिए यहाँ आपका आता है 23, एक इधर आ जाएगा प्लस में, इधर आपका बचा क्या, tn यानी 2n। तो 23 और 1 आपका हो जाता है 24, इधर हो गया 2n। तो n बराबर जो आपका आता है वो 24/2, देखिए कट जाता है 12, n बराबर जो होता है 12 होता है। ऐसे करके भी आप ज्ञात कर सकते हैं, यानी जो होगा वो कितना होगा, 12 होगा। या फिर आप एक तरीका से ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे है कि यहाँ पर देख लिए, क्या देख लिए, 25 को देखे, 0 और 25 एक अब जो है घटा करके रखे और उसमें 2 से भाग कर दीजिए, यानी जो कटेगा पूरा पूरी वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देने का काम कीजिएगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप लोग कमेंट में देने का काम कीजिए, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन पीछे बहुत बता दिया गया है। आप लोग जरूर दें इसका आंसर। अगर चलिए नहीं नहीं, आप लोग देने का ही काम करें, और अगर कि जिसको दिक्कत हो वो कमेंट भी कर दें कि नहीं सर 32 नंबर बताइए, तो फिर बता देंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 33 क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में
कौन परिमेय संख्या नहीं है, कौन परिमेय नहीं है? ये बाबू देखिए 5 बटे आपके पास आ गए, सॉरी 5√49 है, ये देखिए ये आपका परिमेय है ना। लेकिन यहाँ बताना है कि कौन परिमेय नहीं है, क्योंकि 5 का 5 और √49 है, उसका वर्गमूल निकल जाता है। और ये देखिए 7×5 = 35, यानी ये एक संख्या आ गया, ये आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये आपका परिमेय है। देखिए ये भी आपका परिमेय है, ये भी परिमेय है, और ये भी आपका परिमेय है। देखिए ये भी परिमेय है, तो ये कौन परिमेय संख्या नहीं है? ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब जो है आपके सामने आ रहा है 34। क्वेश्चन नंबर 34 जो आ गया है बाबू, वो क्या है? निम्नलिखित संख्या में कौन परिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित संख्या में कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो इसमें भी देखिए कौन परिमेय संख्या नहीं है वो बताना है। ये परिमेय संख्या बाबू, ये 625 जो है इसका वर्गमूल आपके पास 25 आएगा, निकाल के देखिएगा। इसका वर्गमूल आपके पास जो है निकालिएगा तो 15 आएगा। इसका वर्गमूल अगर आप निकालते हैं तो इसका वर्गमूल आपके पास 9 आएगा। अगर इसका वर्गमूल आप निकालना चाहते हैं तो ये नहीं पूरा पूरी निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए दो संख्याएं ए और 18 का एलसीएम दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है, तो ए का मान क्या होगा? तो देखिए ए का मान क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें करना कुछ नहीं है आपको बाबू, वही काम करना है, चाहे जिसके बराबर लेना है आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप दो संख्या को गुना कर लीजिए। पहले देखिए ए गुना आप 18 कर लीजिए, आप बटे आप कुछ भी कर लीजिए, एलसीएम लीजिए या फिर एचसीएफ लीजिए। अगर एलसीएम लेते हैं तो देखिए एलसीएम का मान जो दिया है वही ले लीजिए 36। अब बराबरी एचसीएफ बराबर, अगर आप दो संख्याओं का गुणनफल बटे लॉ 100 अगर लिए हैं तो आपका बराबर क्या निकलेगा? मौ 100। तो ये आपका मौ 100 देखिए कितना है? 2 है, रख दिए यहाँ। तो देखिए ए गुना 18 और ये आपका देखिए 36 दूनी क्या हो जाता है? 72। तो ए का मान पूछा तो 72 बटे, है ना, 18, 18 से काट दीजिए 4 बार में, बराबर 4। ये आपका आंसर रह गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौ 100 यानी एचसीएफ कितना होगा? अभाज्य संख्या रहे बाबू, कोई भी अगर दो अभाज्य संख्या, अगर आपको पता होगा तो पी क्यू आपका लगातार ही होता है, तो लगातार दो अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, तो इसका मौ 100 क्या होगा? इसका मौ 100 क्या होगा? पी क्यू दो लगातार अभाज्य संख्या है, तो इसका मौ 100 क्या होगा? 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 37 जो आया है बाबू, क्वेश्चन कह रहा है, एक बार हम देख लेना चाहते हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 जो है कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है बाबू वो 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है बाबू वो आपका, सॉरी, 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। तो देखिए 4 गुना 2 कीजिएगा तो आपका 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? तो सम संख्या का रूप पता करना है बाबू। तो देखिए आपको पता करने के लिए क्या करना है, आपको m के जगह पर, जैसे 2m लिखा हुआ है, m के जगह पर आपको 1 रख करके गुना कर देना है। देखिए क्या होता है, सम संख्या आता है, तो यहाँ आपको रखना है 1। क्या रखना है? 1। तो देखिए 1 को रखिए, देखिए आपका 2 आ गया। अब इसके जगह पर आप 1 रखिएगा, तो 1 रखिएगा तो आपका क्या आएगा? 1 ही आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ m बटे जो लिखा हुआ है 2, आप 1 रख के देखिए तो 1/2, ये आपका सम संख्या नहीं होता है। ये देखिए आपका क्या है? 2m/3। तो देखिए 2 का 2, m के जगह पर 1 और बटे कितना है? 3, तो हो जाएगा 2/3। तो ये हमारा देखिए क्या होता है, ये किसी में आपका सम संख्या नहीं आया, तो सम संख्या किस में आया? ऑप्शन नंबर ए में आया। ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर ए में था 2m, m के जगह पर हमको क्या रखना था? 1 रख करके देखिए आपका एक सम संख्या प्राप्त हो रहा है ना। चलिए इस प्रकार से अगर हम यहाँ 2 भी रख करके देखेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, वो भी हमारा क्या होगा? सम संख्या।
आप 3 को रख करके देखिए, 3 दूनी क्या होगा आपका 6 होगा, वो भी आपका सम संख्या, ये एक सम संख्या का क्या है, रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, ये आपका अपरिमेय है, ये क्या है आपका अपरिमेय है। देखिए ये आपका परिमेय होगा बाबू, √64, 64 का वर्गमूल आपका जो है क्या हो जाएगा 8, है ना, और 81 का वर्गमूल आपका 9, तो ये जो है 9×72 है, यानी निकल गया रूट के अंदर से, अगर जिसका वर्गमूल निकल गया पूरा पूरी, वो आपका परिमेय होगा। ये ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 जो है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो ये देखिए हम बताए थे आपको, कोई भी भिन्न दिया रहे बाबू, सबसे पहले आप भिन्न को काटिए, नहीं कटता है तो आप हर का गुणनखंड कीजिए, तो इसका हर का गुणनखंड करेंगे, दिए आपका ये है इसमें 13 का जो है, और हर का गुणनखंड में आना चाहिए 2 या 5 या 2 5, यही सब होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो है बाबू, ये आपका जो है, ये आपका शांत नहीं होगा, ये नहीं होगा आपका शांत, ये भी आपका नहीं होगा शांत, ये भी आपका शांत नहीं होगा। 3/8 को हम देख लेते हैं, ये आपका एक शांत होगा। देखिए ये नहीं कटेगा। अब हम नीचे वाले हर का गुणनखंड करेंगे, तो देखिए गुणनखंड करेंगे 4, और फिर लगा दिए कितना 2, यानी हर का गुणनखंड में आपका सिर्फ क्या आता है 2 आया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ है 6/7 का दशमलव प्रसार, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर कमेंट भी कर सकते हैं, एकदम आप कर दीजिएगा, क्योंकि ये कटेगा नहीं है, जब कटेगा नहीं तो हर का जब गुणनखंड भी करेंगे तो ये 7 का 7 देख रहे हैं, 7 एक आएगा, ये आपका शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 6/15, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, बहुत लोग गलत करते हैं, हर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 6/15 में डायरेक्ट वो कटाते नहीं है, और इसका जो है हर का जो है गुणनखंड कर देते हैं, नहीं, सबसे पहले देखिए 6/15 है बाबू, इसको आप कटाइए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी 2/5, अगर हर का गुणनखंड भी करे या नहीं भी करे उससे क्या फर्क पड़ता है, हर में जो है आपका 5 ही सिर्फ दिख रहा है ना, तो ये आपका क्या होगा, शांत होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर आपके सामने आ गया है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 4 - √3 क्या है, ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है ये, अपरिमेय संख्या है, क्यों है, क्योंकि ये √3 का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं आप निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, यानी है ना, अभाज्य संख्या बताना है आपको, जस्ट इस प्रकार का पीछे बहुत सा क्वेश्चन बता दिया गया है बाबू, इसका आंसर चाहे तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए, कौन अभाज्य संख्या है। इतना हम फिर यहाँ एक बार बता देते हैं आपको, अभाज्य संख्या वही होगा जिसमें जो संख्या आपके सामने दिख रहा है, जो अगर आप अभाज्य चुनते हैं, अभाज्य तभी होगा, यानी अगर आप अभाज्य चुन रहे हैं जिस संख्या को, उसी से उसमें भाग लगेगा या फिर एक से लगेगा, इसके अलावा किसी से भाग नहीं लग सकता, वही आपका अभाज्य संख्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या हो सकती है, तो ये बाबू अनंत, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है नेक्स्ट, 46 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 जो है बाबू, क्वेश्चन नंबर 46 में 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है। देखिए 15 का फिर वही बात है बाबू, आप देख रहे होंगे ये कटेगा नहीं, लेकिन नहीं कटेगा तो हम 15 का अगर अभाज्य गुणनखंड भी कर देंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसमें जो होगा देखिए 3 और 5 आ गया, हम बताए थे 5 ही सिर पर रहता तो ये आपका शांत होता, लेकिन एक 3 आकर के इसको अशांत कर दिया, ये हमारा क्या होगा, अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, आप बताइए, जवाब दीजिए। ये देखिए आपका, सॉरी, कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये हमारा परिमेय है, ये हमारा परिमेय है, √1 भी हमारा परिमेय है, ये आपका एक अपरिमेय संख्या है √2, है ना, √2 एक आपका क्या अपरिमेय संख्या है बाबू, √2 का वर्गमूल पूरा पूरी नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है ये क्या है, यानी क्या है, 5 √2 क्या है, ये एक आपका अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर डी।
49 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या को लीजिए और उसका एचसीएफ क्या होगा? एक ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग देखते हैं और डर जाते हैं, शायद बहुत का ढीला हो भी जाता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, 2.13, फिर अब 113, फिर लिखा हुआ 113। यानी बाबू अंकों का पुनरावृत्ति इस प्रकार से हो रहा है कि ये हम कह नहीं सकते हैं कि आगे क्या होगा। यानी इसमें और दूसरी बात, ये हमारा जो है देखिए डॉट डॉट, ये हमारा शांत भी नहीं है। एक चीज और इसमें समझिएगा, इसमें हम बार नहीं लगा सकते हैं, यानी बार ऊपर में जो हम एक रेकरिंग जैसा एक रेकरिंग देते हैं, यानी बार जो बोलते हैं, इस प्रकार से हम कहीं नहीं लगा सकते। इसलिए नहीं लगा सकते, देखिए यहाँ एक गो एक था तो यहाँ दो गो एक हो गया, यहाँ तीन गो एक हो गया, तो यहाँ चार गो एक हो गया। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि पूरे में ये हम कहीं बार का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर बार का प्रयोग कर लेते तो उसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते थे, जैसा कि आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन याद होगा, इसके ऊपर देखिए एक यहाँ है ना, एक बार लगा हुआ है, एक रेकरिंग लगा दिए और यहाँ 0 दशमलव है। इसको पी बाई क्यू के रूप में अगर कहता तो हम लोग तुरंत कर देते, क्या करते हैं, बार और ये दशमलव को हटाते, नीचे क्या लिखते हैं, 9 लिखते, घटा देते, 3 का 3, 3 तिया 9, 1/3 लिख देते। लेकिन बाबू इसमें बार का प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे, ये पता ही नहीं चल रहा है कि किस में बार लगा। भाई यहाँ एक गो एक था तो यहाँ दो गो एक हो गया, यहाँ तीन गो एक हो गया, देखिए पता ही नहीं चल पा रहा है। इसलिए बार जब नहीं लगा पाए और आगे देखिए शांत है भी नहीं, तो ऐसे संख्या हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, कह रहा है पाई क्या है बाबू, पाई एक आपका क्या है, पाई एक आपका जो है अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पाई का मान रहता है बाबू तो वो आपका परिमेय संख्या होता है। ये देखिए आपका √3 और बटे √12। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, एक बार हम देख लेना चाहेंगे। बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है। देखिए ये आपका, इनमें बताइए निम्न में से है क्या है, ये परिमेय है या अपरिमेय है? बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं और कहते हैं कि √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √12 का भी नहीं निकलेगा, वो निकल जाते हैं अपरिमेय कह करके। लेकिन आपको थोड़ा सा सावधानी से काम करना है। यहाँ 12 का आप गुणनखंड करके वर्गमूल निकाल के पहले देखिए, 2 से लगाइएगा 6, 3, ये दो जोड़ा लग जाता है बाबू, यानी ऊपर तो आपका √3 ही रहेगा, नीचे जो है 12 का अगर वर्गमूल निकालते हैं ना तो आप निकाल के देख लीजिएगा 2√3 आएगा। √3 से आपका √3 कट कट जाएगा, यानी ऊपर एक है, यानी 1/2। ये आपका परिमेय संख्या है बाबू, ये आपका क्या है, परिमेय संख्या। कभी मिस्टेक मत कीजिएगा आप लोग। जो लोग देखते हैं यार इसको एकदम अपरिमेय कह करके निकल जाते हैं, इसलिए अपरिमेय बोल देते हैं, कहते हैं √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा पूरी, या √12 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए करके वो अपरिमेय बोलते हैं और पतली गली से निकलते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, 3 माइनस √3 कौन सी संख्या है ना? तो ये आपका कौन संख्या, अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि 3 तो एक आप देख रहे हैं, लेकिन √3 का पूरा पूरी नहीं निकाल पाइएगा, इसलिए आपका क्या है, अपरिमेय। देखिए ये भी आपका क्या है, अपरिमेय है। आप उम्मीद करते हैं आप परिमेय अपरिमेय को एकदम क्लियर से समझ गए होंगे। देखिए ये आपका क्या है, ये भी आपका एक अपरिमेय संख्या है, ये भी आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ये देखिए आपका क्या है, ये देखिए बाबू इसमें दशमलव तो है, और दशमलव के बाद जो है डॉट डॉट नहीं है इसमें, मतलब एकदम शांत हो गया है। तो दशमलव को ऐसे भी हटाएंगे, नीचे एक लिखेंगे, जितना अंक है उतना जीरो बैठाएंगे, यानी इसे पी बाय क्यू के रूप में एकदम आसानी से लिख सकते हैं। आज इसे पी बाय क्यू के रूप में लिख लिए, वो आपका परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विजातीय है? विजातीय आप समझ रहे होंगे, यानी सब होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, 3 को एक जात होगा, यानी एक ही जात का होगा 3 ऑप्शन, और एक जो ऑप्शन होगा इसमें बाबू वो अलग जात का होगा, यानी आप समझ सकते हैं। 3 को इसमें परिमेय होगा और एक आपको जो है ना अपरिमेय दिखेगा, या फिर यानी 3 को ही अपरिमेय होगा या फिर एक परिमेय होगा, यानी 3 आपका एक होगा, एक वो आपका अलग होगा, जो अलग होगा वही आपका विजातीय होगा। तो देखिए √11 ये आपका अपरिमेय है, 2/3 ये आपका परिमेय है,
देखिए ये परिमेय दिख रहा है, ये 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा, यानी ये भी आपका परिमेय होगा। और 7/3 ये भी देखिए पी बाय क्यू के रूप में बटे में लिखा हुआ, ये भी आपका परिमेय होगा। ये वाले और ये वाले और ये वाले तीनों एक जात है ना, ये तीनों जो है एक जात है आपका, ये तीनों एक जात है। तो आपका अलग जात कौन है? ऑप्शन नंबर ए, यानी हो जाएगा ये हमारा विजातीय, एकदम आप समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अलग है। देखिए फिर वही बात कह दिया गया है बाबू, कौन सी संख्या अलग है। तो इसमें 3 गो एक ही होगा और एक गो आपका अलग होगा। तो देखिए 3/5 जो लिखा हुआ है ये आपका परिमेय है, ये आपका क्या है? परिमेय है। यानी ये जो है आपका परिमेय है, ये आपका परिमेय संख्या है। और ये देखिए 16 के वर्गमूल 4 हो जाएगा और 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा, ये भी आपका क्या है? परिमेय है। देखिए 2 यानी √2/5 जो लिखा हुआ है ये आपका अपरिमेय है, यानी ये आपका अलग है, बाकी ये आपका परिमेय है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है? परिमेय है। तो 3 गो जो है बाबू एक ही जात है, एक गो आपका जो है अलग है, यानी सी नंबर आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा हुआ है 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या, यानी दोनों के बीच में अगर अपरिमेय निकालते हैं तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट आंसर, √5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, √5 इसलिए होता है बाबू 2 और 2.5 के अंदर ही होता है √5 का मान। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, कहता है दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। कहता है आगे एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। चलिए यही ऑप्शन नंबर बी को हम क्लियर करते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n क्या है? तो बाबू अगर n एक प्राकृत संख्या है तो √n क्या है? अगर आप मान लीजिए कोई प्राकृत संख्या, आप डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। तो इसमें देखिए आपके पास क्या होता है, कहता है परिमेय संख्या आएगा, यानी n एक प्राकृत संख्या है तो √n क्या होगा, यानी रूट सब में अगर रूट कर देते हैं हम लोग तो क्या होगा, है ना? तो क्या होगा? तो देखिए क्या होगा, कहता है परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, कभी परिमेय होगा कभी अपरिमेय। देखिए ये आपका परिमेय हो जाएगा, लेकिन ये आपका अपरिमेय, ये भी अपरिमेय होगा, लेकिन ये देखिए आपका परिमेय हो जाएगा, ये आपका क्या होगा? परिमेय। तो इस प्रकार से कभी परिमेय कभी अपरिमेय होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देख लीजिए, कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना, एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से क्या परिचालित या परिकलित करने का तकनीक है? तो परिकलित करने का जो तकनीक होता है बाबू, ये यूक्लिड विभाजन से हम क्या परिकलित करते हैं? एचसीएफ, मॉसो, एचसीएफ यानी मॉसो। क्वेश्चन आगे आ गया है बाबू, कहता है निम्नलिखित संख्याओं में, है ना, परिमेय संख्या का पहचान करें, परिमेय संख्या का पहचान करें। ये देखिए आपका अपरिमेय है, ये आपका अपरिमेय है, ये भी आपका अपरिमेय है, ये आपका क्या है? परिमेय संख्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है, फिर कहता है देखिए 6, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, 6 और यहाँ y, और यहाँ जो है बाबू 12xy। चलिए हम इसको तोड़ तोड़ करके लिखते हैं। तो 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए 6 को 6 ही रहने दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। x पर पावर 4 है तो चलिए x भी तो लिख सकते हैं 4 बार। एगो y है तो y लिख सकते हैं। ये 12 को तो लिख सकते हैं, 2 गुना 6 भी तो लिख सकते हैं, चलिए, या फिर उसको दो दो करके ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन 2 गुना 6 तो लिख सकते हैं। चलिए x गुना y, ऐसे आप पूछा है मौसो, चलिए दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में देखिए 6 मिल रहा है, तो चलिए 6 को बाहर कर लीजिए।
देखिए x यहाँ मिल रहा है, तो देखिए x यहाँ भी मिल रहा है, तो x को भी बाहर कीजिए। आगे देखिए आप इसमें क्या मिलता है, यहाँ y मिल रहा है आपका, तो देखिए यहाँ भी y मिल रहा है आपका, तो y को भी बाहर कीजिए। मौसम में तो यही करते हैं ना, और तो कुछ नहीं मिल रहा है बाबू, तो नहीं मिल रहा है, तो ये आपका 6xy हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी एचसीएफ, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 आ गया है, √10 गुना √15 किसके बराबर है? तो आपको पता होना चाहिए √10। चलिए हम इसको एक बड़ा रूट लेते हैं। √10 को तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 5, 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5। देखिए दो रूट के अंदर दो को दोनों जोड़ा लग गया था बाबू, इसको बाहर कर लीजिए आप। किसका किसका जोड़ा नहीं लगा, इसका जोड़ा नहीं लगा और फिर इसका जोड़ा नहीं लगा, तो जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको रूटे में रख लीजिए। 3 दूनी 6। देखिए है आपके पास आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो गया, सी हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, किसी को कहीं दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो है अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, और फिर अंत में हम सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताया गया बाबू, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाला है इस चैप्टर से। आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक एकदम जरूर देखें। तो चलिए तब तक के लिए हम चाहते हैं आप लोगों से इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।